हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी कर दी है। साथ ही ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम का जो पूरा शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ऑनलाइन असाइनमेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू होंगे दोस्तों 14 जून से। 14 जून से ये शुरू होंगे और ये चलेंगे आपके 18 जुलाई तक। ठीक, 14 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम और ये आपके संपन्न होंगे, यानी कि एंड होंगे 18 जुलाई को। ठीक, तो दोस्तों आइए एक बार ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम का जो पूरा शेड्यूल है, यानी कि जो पूरी समय सारणी है, उसको भी देख लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रोग्रामों का जो असाइनमेंट्स है वो किस डेट को है। ठीक, तो जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स की जो पूरा शेड्यूल है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम पहले ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन सत्र कार्य हेतु समय सारणी के संबंध में सूचना, और नीचे लिखा हुआ है सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों के लिए ऑनलाइन सत्र कार्य परीक्षा की रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत विषयवार परीक्षा के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाने की तिथियों का विवरण। तो ये जो दोस्तों ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम हैं वो केवल होंगे सेमेस्टर के। ठीक, जो भी जिनका भी सेमेस्टर है उन्हीं के ये ऑनलाइन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होंगे। बाकी जिनका ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है उनके अभी असाइनमेंट्स नहीं आए हैं, ये केवल सेमेस्टर वालों के लिए ही है। सेमेस्टर वाले ही इन असाइनमेंट्स एग्ज़ाम को देंगे। तो देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 स्लॉट दिए हुए हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 और स्लॉट 5। और यहाँ पे देख रहे हैं स्लॉट के नीचे ये डेट दी हुई है सभी के नीचे, और उसी के नीचे जो प्रोग्राम्स कोड हैं वो दिए हुए हैं। ठीक, तो जैसे आप देख लीजिए स्लॉट 1 में जिनका असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होगा उनके जो प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे BCA 16 वालों का होगा, BCA 17 वालों का है, MCA 17 वालों का है, MCA 20 वालों का है। ऐसे ही सारे कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोग्राम कोड। और डेट यहाँ पे दी हुई है आपकी 14 to 20 जून, यानी कि 14 से 20 जून के बीच स्लॉट 1 में जितने भी प्रोग्राम दिए हुए हैं उनके असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद बात करेंगे स्लॉट 2 की। तो स्लॉट 2 का जो असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होगा वो 21 से 27 जून के बीच होगा, और इसमें जो प्रोग्राम है वो है MA GIS 20, MA MT 20, MSc BOT 20, MSc CH 20। तो ऐसे ही सारे प्रोग्रामों के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख लीजिए कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और आपका जो असाइनमेंट्स है वो किस डेट को है। उसके बाद स्लॉट 3 में देखेंगे, स्लॉट 3 का जो डेट है वो है 28 जून से 4 जुलाई के बीच ये असाइनमेंट जमा होंगे। के अंडर जो प्रोग्राम आएंगे वो है BHM 17, BTTM 16, BTTM 17, MHM 16। तो ऐसे ही सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। वहीं स्लॉट 4 यानी कि स्लॉट 4 में जो असाइनमेंट्स एग्ज़ाम होंगे वो 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होंगे, और इसमें BBA 16 वालों के, BBA 17 वालों के, MASL 20 वालों के, MA JY 20 वालों के, इन सारे प्रोग्रामों के असाइनमेंट्स यहाँ पे होंगे स्लॉट 4 में, यानी कि 5 से 11 जुलाई के बीच। फिर स्लॉट 5 में जो असाइनमेंट्स होंगे वो B.Ed 17 वालों के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे B.Ed SEDHI 15 वालों के होंगे। तो जैसे MA इकोनॉमिक्स 20 का भी यहाँ पे असाइनमेंट्स है 12 से 18 जुलाई के बीच, और ये है आपका स्लॉट 5 में। तो इस तरह से यहाँ पे 5 स्लॉट बनाए हुए हैं और सभी स्लॉटों में सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, और उन्हीं के नीचे यहाँ पे दी हुई है डेट कि किस स्लॉट का असाइनमेंट्स एग्ज़ाम किस डेट को होगा। तो ध्यान से आप अपने प्रोग्राम देख लीजिए कि आपका प्रोग्राम किस स्लॉट में पड़ रहा है और आपकी असाइनमेंट्स एग्ज़ाम की जो डेट है वो कौन सी है। ठीक, अब कुछ यहाँ पे बातें भी बताई गई हैं नोट के रूप में, वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि वर्तमान में सत्रीय कार्य केवल सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों पर ही लागू होंगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये असाइनमेंट्स केवल जिनका सेमेस्टर है केवल उन्हीं के लिए असाइनमेंट्स एग्ज़ाम है, बाकी के लिए नहीं है। जिन्होंने ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनका अभी असाइनमेंट्स नहीं है, ये केवल सेमेस्टर वालों का असाइनमेंट्स है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर परीक्षार्थी ऊपर दिए गए स्लॉट एवं परीक्षा तिथि व विषय के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से www.uou.ac.in पर सत्र कार्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे।
तो यहाँ पे जो जिस भी स्लॉट में आप आ रहे हैं पहले डेट देख लीजिए कि इस स्लॉट में डेट क्या है, और आपके प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो देख लीजिए। उसके बाद ही आप ऑनलाइन माध्यम से असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ठीक, तो कैसे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, क्या प्रोसेस है ऑनलाइन असाइनमेंट्स की, तो मैं पहले ही ये सारा कुछ बता चुका हूँ तो इससे पिछली वीडियो में। तो वीडियो आपका अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन असाइनमेंट्स आपको कैसे सबमिट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑप्शनल वाले, इसमें आपको 2 चांस मिलने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों द्वारा एक विषय हेतु 2 प्रयास 2 अटैम्प्ट ओनली में सत्रीय कार्यों को हल किया जा सकता है। जिस प्रयास के अंक अधिक होंगे वे अंक ही परीक्षार्थी को प्राप्त होंगे। तो जैसे आप असाइनमेंट जमा करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपने टिक मार्क कर दिए, उसके बाद सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही करें कितने गलत करें, यानी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो आप संतुष्ट हैं अपने नंबरों से तो आप दोबारा मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दोबारा इन एग्ज़ाम को दूंगा तो मेरे और अच्छे नंबर आएंगे, तो दोबारा से आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा आप प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरी बार प्रयास नहीं कर सकते। तो दोनों प्रयासों में जिस भी प्रयास में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए होंगे वही नंबर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। कि दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी इस बार सेमेस्टर वालों का ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेने की सोच रहा है। तो इस संबंध में 10 जून को परीक्षा समिति की एक बैठक होने वाली है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में, जहां पर ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में सारी चर्चाएं होने वाली है। किन किन के एग्ज़ाम होंगे, प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, तो ये सारा कुछ 10 जून को होने वाली परीक्षा समिति में निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों परीक्षा समिति की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय निकलता है, क्या न्यूज़ वहां से आती है। तो दोस्तों लगातार अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी के साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।